हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का 13 लेक्चर के साथ कंप्लीट 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अब हम पहले मैट्रिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे मैं इंडिकेट कर दूंगा। और पहले मैट्रिसेस का सॉल्व करेंगे, फिर डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। तो शायद मैट्रिसेस में 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, और एक मिसलिनियस है। मैंने क्या सोचा ना, मिसलिनियस का एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा और मिसलिनियस वगैरह को मैं एकदम लास्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर आपके पकड़ में सारे कॉन्सेप्ट है ना, तो मिसलिनियस जो विविध प्रश्नावली होती है उसको आप इजीली डिकोड कर सकते हो, क्योंकि उसमें ही कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। मैं चाह रहा हूँ, मैंने सोचा कि यार अभी डिस्कस कर देते हैं, बट मुझे लगा ना कि पहले एक बार पूरी मैथमेटिक्स 12th की पढ़ाते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे, फिर एक एक विविध प्रश्नावली हर एक चैप्टर का लेके आएंगे एक प्लेलिस्ट में बंद करके, आपको वो मिलेगा। तो यही मेरी सोच है, ठीक है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों कवर करेंगे। लेक्चर भले थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अगर एक एक एक्सरसाइज को कवर करना तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं। मुझे लगता है कि 2 एक्सरसाइज एक में कर दो, जिसको जानना होगा वो अपना सारा क्वेश्चन अपना करेगा, देखेगा और समझेगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 1 बाय 1 मैं इसको लिखता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स में क्या पूछा है, पहले तो पूछा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, फिर पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फिर ये एलिमेंट कुछ दे दिए हैं, बोला इनके स्पॉट पे है क्या, इसके बराबर कौन सा एलिमेंट है, यानी कि A13 पे क्या है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m/n होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रो कितना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, ये चीज़ होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 रो इसको बोलते हैं, तो 3 रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 ऑर्डर का है, ठीक। ऑर्डर निकल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के देखो 2 तरीके हैं। पहला तो गिन लो, 1 2 3 4 5। अगर गिन नहीं पा रहा हो ना, तो सीधा ये जो हमारा ऑर्डर लिखा है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, यानी कि 4 3 12। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है, सीधी बात है, ऐसे पता कर सकते हैं आप बहुत ईजिली। अब पूछा है 1 3 स्पॉट पे क्या है, ये 1 3, यहाँ पे हम आपको बताते हैं ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ठीक है। यानी कि जो नहीं बताते AIJ, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, यानी कि पहले रो में तीसरा कॉलम का, यानी कि पहले रो में तीसरे कॉलम के स्पॉट पे क्या है, यानी कि A13 19 है लिखा है। उसी तरीके से A21 भी निकाल सकते हैं, A33 भी नहीं। A33 क्या हो जाएगा, A33 क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि तीसरे रो में तीसरे कॉलम में, यानी कि -5। तो ये सिंपल सी चीज़ है। 2 3 क्या हो जाएगा, दूसरे रो में तीसरे का, यानी कि A23 बराबर 5/2। बहुत सिंपल चीज़ है, आप ये आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे 24 एलिमेंट हैं, इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। मैंने जब आपको पहले लेक्चर में आपको ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बोला कि 24 को जो इसके फैक्टर्स, मतलब मल्टीप्लाई करो 2 नंबर को, मतलब कोई 2 नंबर ऐसा खोजो मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, ठीक है। तो वही ऐसे होंगे, यानी कि 24 को किससे, जैसे 1 × 24, एक इस ऑर्डर का होगा तब बनेगा 24 एलिमेंट की एंट्री के साथ, और कभी 24 × 1 हो इससे बनेगा, या फिर और 2 × 12 हो, या फिर 12 × 2 हो, ठीक। उसके बाद 3 × 8 हो, या फिर 8 × 3 हो, ठीक। उसके बाद क्या देख सकते हो, 4 × 6 हो, यानी कि 6 × 4 हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और भी पॉसिबिलिटी बनेंगी। और क्या हो सकता है, 6 दूनी हो सकता है, नहीं, 6 चौक 24, 4 × 6, ये सब लिख दिए। तो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इससे आप निकाल सकते हैं कितने हो सकते हैं। और भी अगर मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहे हैं, तो वो सारे ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, बोला अगर 13 एलिमेंट हो तो क्या। देखो भैया 13 क्या है ना, ये हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि खुद से डिवाइड होगा और ये 1 से डिवाइड होगा, यानी कि 13 × 1 और 1 × 13,
यही दो ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल है और मैट्रिक्स के ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। चलो भैया, तो ये 3 क्वेश्चन देख लें। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह था, 24 की जगह 18 दिया था और शायद 13 की जगह कुछ और दिया था, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं निकलता। 2 और 3 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाओ। यानी क्या कंस्ट्रक्ट मतलब बनाओ, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाना है ऐसा जिसके एलिमेंट इस तरीके से दिए गए हैं। मतलब हमें एक मैट्रिक्स अब बनानी है 2x2 ऑर्डर की। देखो भैया 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती कैसे, आपको दिखा देते हैं एक ओवरव्यू। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप लेक्चर जाके देखो। A11, A12, A21, A22 ये होता है हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट आपको दिए गए हैं। पहला क्या दिया है, ये क्वेश्चन है पहला, Aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये दिया है आपका एलिमेंट। यानी कि ये आपका मैट्रिक्स है। यानी कि ये इस स्पॉट, इस स्पॉट, इस स्पॉट, इस स्पॉट, 4 स्पॉट हैं, 4 स्पॉट को हमें भरना है इसकी सहायता से। पहला बोला A11, यानी कि i की भी वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। इसको इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर इसमें 1 रखते हैं, 1 1 2, 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पाएगा 2 आएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, एक i की वैल्यू 1 है और इस j की 2 है, यानी कि 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 1 3 3 3 9 9/2, तो यहाँ पे 9/2 आएगा, ठीक। 2 1 रखते हैं तब भी 9/2 आएगा, ठीक, 9/2 आएगा। उसके बाद 2 2 रखते हैं, यानी कि 2 2 4, यानी 2 + 2 पर 2 और 2 2 2 4 4 4 16 16 2 कट जाएगा, 8 आएगा। यानी कि ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। इसी तरीके से आप, ये तो मैंने बना दिया, आप इस तरीके से ये भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। और एक तीसरा भी था जिसको डिस्कस करना चाहता, बेनिफिशियल। सारी चीज़ें रिपीटेड है ना यार, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें रिपीटेड है। आप ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर दिया है मैंने। सिर्फ यहाँ i और j की वैल्यू रखते जाओ, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बनती चली जाएगी जितना आप बनाना चाहो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। मतलब अब देखो यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स बनाया था मैंने, अब बोल रहा है 3x4 का मैट्रिक्स बना, 2x2 का मैट्रिक्स नहीं। अब 3x4 का मैट्रिक्स बनाओ भैया, देखते हैं हम बना पाते हुए नहीं, चलो देखते हैं। 3x4 का मैट्रिक्स कहने का मतलब है 3 रो हो और 4 कॉलम हो, मतलब कुछ सेम इस तरीके का लगेगा। ये भी 3x4 की मैट्रिक्स है ना, तो कुछ इस तरीके का लगेगा। अब लगेगा तो क्या कर सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन क्यों उठाया, आप तो बोलोगे सर ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी छोड़ देना चाहिए था। मैंने छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि इसका मतलब मुझे समझाना था। ये मॉड लगाया गया है, अब इसका थोड़ा सा एक इसमें कर देंगे ये क्वेश्चन सॉल्व ना, तो थोड़ा सा एक आसानी हो जाएगा चीज़ों को एनालाइज करने में, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। 3x4 की एक मैट्रिक्स बनानी, पहले हम एक इसका जनरल फॉर्म बना लेते हैं। A11, A12, A13, A14, यानी कि पहला रो और कॉलम बदल चलता लगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये बंद कर दो, ठीक है। A21, A31, A22, A32, A23, A33, A24, A34, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा एक सिंपल हो गया। अब इसके एलिमेंट्स क्या दिए गए, Aij बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, देखो 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3i + j। तो अब देखो ये मॉड बंद है। अब ये बोला कि बनाओ भैया एक मैट्रिक्स ऐसा बनाओ, चलो तो A11 बनाते हैं, यानी कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रख के देखते हैं इसमें क्या आता है। अगर 1 रखेंगे तो पहले तो ये 1/2 रहेगा ही, बराबर मल्टीप्लाई में मॉड लगा रहा है, -3 × 1 + 1, तो क्या बनेगा 1/2 -3, यहाँ पे -3 + 1, यानी कि -2। अंदर ये मॉड में है और -2 आया। अब ये मॉड में है ना, ये चीज़ जब बाहर आएगी 1/2 तो ये 2 में आएगी बाहर। अब ये जब बाहर आ गया तो 2 कर दो तो 1 आया, यहाँ पे 1 भर दो। तो इसी तरीके से आप सारे स्पॉट्स को यहाँ पे हर जगह आप एलिमेंट्स को बहुत इजीली भर सकते हो। मुझे हर एक एलिमेंट्स को भरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हमारा है छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। देख रहे हो, सिंपली आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो इस क्वेश्चन में देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के बराबर y है, यानी कि y की वैल्यू निकल गई 4। 3 बराबर है z के, यानी कि z बराबर हमारा 3 निकल गया। x बराबर है 1 का, तो इसमें x y z की वैल्यू निकल गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में इतना बकवास क्वेश्चन दिया गया है,
ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब इसी तरीके से ये है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है, और x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, x प्लस जेड बराबर हमारा 5 दिया गया, और y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया है। अब भैया बोला x y z के वैल्यू, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल है भैया। अगर 3 वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है और हमारा 3 इक्वेशन मिल जाए तो हम इतने निश्चिंत इंसान है, हम कर ले जाएंगे, हम सॉल्व पक्का कर लेंगे। चलो भैया करते कैसे हैं, चलो ये दोनों में देखो z सेम है। अब जब z सेम है तो नहीं कुछ करते नहीं है। देखो भैया यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लें। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। 1 और 2 प्लस 3 कर दो, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन करो, क्या आता है देखो। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन मिलेगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7 5 12 मिला। अब यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर हमारा लिख सकते हैं 12 माइनस 2z। अब पहले x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो पहले इक्वेशन में रख देते हैं। जब पहले इक्वेशन में x प्लस वाई की जगह पर रखेंगे 12 माइनस 2z, तो जब यहाँ पे 12 माइनस 2z रखना है पहले इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, तो 12 माइनस 2z प्लस z पहले से था बराबर 9। अब 2z में से z गया, यानी कि 12 माइनस z बराबर 9, तो z बराबर उधर जाएगा 9 माइनस 12 यानी कि -3, यहाँ पे माइनस था तो माइनस होने वाला, यानी कि z की वैल्यू हमारी 3 निकल गई। सॉरी, z की वैल्यू हमारी 3 निकल गई। अब जब 3 निकल गई, 3 को इसमें पुट करते हैं। जब 3 को यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 अगर इसमें इधर गया तो x की वैल्यू हमारे 2 निकलेगी। अगर 3 यहीं यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पुट करें तो उधर जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे 4 निकलेगी, यानी कि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो सिंपली आपको देख रहे हो x y z की वैल्यू निकल गई, इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, ठीक है। तो ये सारे सवाल लग गए हैं। अब देखते हैं क्या 8वां सवाल क्या है हमारा, a बराबर ए आई जे, यानी कि ये सिंपल मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म लिखा गया है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स हमारी है ना ए आई जे, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बोला है किस कंडीशन में, ऑप्शन दिया है 4, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया m इज लेस देन 1, यानी कि जो इसका ऑर्डर है वो क्या होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो भैया पहला ऑप्शन दिया है m इज लेस देन 1, यानी कि जो m है वो कम रहेगा n से, तब भी नहीं बने। देखो m इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जब m इक्वल टू n होता है, यानी कि जब ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 4x4 के ऑर्डर की मैट्रिक्स, 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स इस टाइप का मिलता है, तो ये सब हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी m और n की जो वैल्यू होती है वो बराबर होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि या तो कॉलम या तो रो की संख्या एक दूसरे से बड़ी होगी, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स का 2 नोटेशन है यहाँ पे, ये भी जान लो, बहुत सिंपल चीज़ है। एक नॉर्मल ये नोटेशन जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एक नॉर्मल ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट भी होता है, ठीक है। तो कुछ भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स हम बोले हैं, सिर्फ नंबरों को एक जगह इकट्ठा करके रखना, वो हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। अब नंबरों को चाहे आप इस तरीके के डब्बे में बंद करें या फिर ऐसे करके कर्व में बंद करें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 8 क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो भी इक्वेलिटी वाले पे था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, जो मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन भी सेम था, तो उसको डिस्कस करना वैल्यूएबल नहीं समझ रहा था, तो इसलिए उसको लिया नहीं। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। देखो भैया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इसमें छोटा सा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, बिना उसके ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई तेज़ तर्राक दिमाग वाला हो तो सॉल्व कर ले, लेकिन तेज़ तर्राक दिमाग वाले को भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 1। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो 0 और 1 से ही बने हैं, यानी कि 0 और 1 ये 2 ही एलिमेंट इसमें भर के हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं 3x3 ऑर्डर की, ये पूछा है। देखो भैया यहाँ पे 9 एंट्री होंगी, 9 चीज़, ये 0 नहीं बना रहे, यहाँ पे देख रहे हो आप 9 स्पॉट है, यानी कि 9 एंट्रीज हैं यहाँ पे, यानी कि 9 एलिमेंट यहाँ पे भर सकते हैं, हमें 0 1 यूज करके ही बनना है,
देखो भैया, पहले स्पॉट पे हम दोनों भर सकते हैं, 0 या 1 दोनों भर सकते हैं, ठीक है। पहले स्पॉट पे दोनों भर सकते हैं। अब देखो साथ में भरना है हमें ना, वो साथ में भरना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम दोनों भर सकते हैं, दोनों में भी, दूसरे वाले में भी दोनों भर सकते हैं। ये नहीं बोला कि इसमें 0 भर देना है तो इसमें 0 नहीं भरना है, ठीक है। इसमें भी दोनों भर सकते हैं, जब इसमें भी दोनों भर सकते हैं तो यानी कि इसमें भी दोनों भर दें, इसमें भी दोनों भर सकते हैं तो 2 फिर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करते 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 9 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 2 टू द पावर 9 यानी कि 512 ऐसी मैट्रिक्स बन सकती हैं सिर्फ 0 और 1 यूज़ करके, जिन्हें हम बना सकते हैं। देख रहे हो कितनी अलग चीज़ है, मैथमेटिक्स जादू है। 0 1 का यूज करके देख रहे हो 512 मैट्रिक्स बनेगी 3 बाई 3 की। तो ये है कहानी, ठीक है। बनेंगी, अब कौन बना के 512 देखेगा, अपनी कैलकुलेशन है, तगड़ी है भाई साहब, एकदम रियल नॉलेज है। तो हम ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। अब हम 3.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी होगा। तो ये रहा नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2। इसका पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन में दिया है a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, c बराबर इतना दिया है। अब बोला a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, 3a माइनस सी निकालो, ए बी निकालो, बी ए निकालो, ठीक है। तो हमें ये सारे चीज़ को सॉल्व करना है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या बोला है a प्लस बी, पहले तो एडिशन का रूल क्या होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, हम जिसको जिसको कर रहे हैं। अगर ये 2/2 है, ये भी 2/2 का होना चाहिए। ये अगर 1/a/2 है, मतलब 2/3 है, ये भी 2/3, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी जाके एडिशन वगैरह पॉसिबल होगा। a प्लस बी करने को बोला है, a प्लस बी एक मैट्रिक्स ही आएगी। अब कौन सी मैट्रिक्स आएगी, देखो भैया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ो, 2 1 3, यहाँ पे 3 लिख दो, 4 3 7, ठीक। 3 - 2 अगर आपस में ऐड करते हैं तो 1 आएगा, 2 और 5 7 आएगा, ठीक। तो सीधा a माइनस बी भी कर सकते हो, ये भी आप सिंपली निकाल लोगे, ठीक है। इसमें से इसको घटा दिया, यानी 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। फिर 4 में से 3 जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर 2 में से 5 जा रहा है तो यहाँ पे -3 बच जाएगा। तो ये a माइनस बी तो आपका निकल गया, ठीक। उसी तरह 3a माइनस सी, यानी कि इसमें 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट है सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका दृश्य कुछ बदल जाएगा। इसका दृश्य बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, एक अब हमारा कुछ दृश्य बदल जाएगा, यानी कि 3a कुछ अलग हो जाएगा। 3a हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, तो ये हमारा a बन जाएगा। और माइनस b करना है, अब b मतलब c करना है। अब c चुपचाप लिखा गया, -2 5 3 और 4 आपस में घटाना है तो घटा दो भैया, कुछ नहीं करना है। 6 में से 2 घटाना है, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा। घटाना है यानी कि 6 माइनस 2 करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपस में, तो 8 हो जाएगा। 9 में से 3 घट जाएगा, 6 बचा। 12 में से 5 गया, 7 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचा। सिंपली इसको भी कर सकते हैं। अब ए बी और बी ए निकालते हैं। देखो भैया, हम आपको बताए थे कि ए बी और बी ए कभी इक्वल जल्दी नहीं होते हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे इक्वल नहीं होते हैं ए बी और बी ए, ठीक है। तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। ए बी मैं निकाल देता हूँ, बी ए आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो आप निकाल लेना, ठीक। ए बी करते हैं, चलो, यानी कि 2 4 3 और 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 3 -2 और 5। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल आपको हम ये बताए थे, यहाँ पे अगर 2/2 है तो यहाँ पे भी 2/2 होना जरूरी नहीं है, हमें ज़रूरी सिर्फ ये दोनों है, यानी कि इसका जो कॉलम का है ऑर्डर वही इसके रो का संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। और हमारा जो निकल के मैट्रिक्स आएगा ये और ये ऑर्डर का आएगा, यानी कि हमारा 2/2 का ऑर्डर का ही मैट्रिक्स निकल के आएगा। चिंतित नहीं होना है। चलो निकालते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सिंपली आपको बताए थे, इसके कॉलम को इसको रो से मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअली, यानी कि अलग 1 का 2 में करो, -2 का 4 में करो। चलो भैया, जोड़ना है, 1 का 2 में करो, फिर -2 का 4 में करो, यानी कि ऐड करना है तो -2 का 4 में करेंगे तो -8 आएगा। फिर इसका इसमें करो, यानी कि 1 × 3 तो 3 हुआ, और 2 दूनी 4, यानी कि +-4 करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 3 दूनी 6, फिर 5 का 4 में करो, यानी कि 20। 3 त्रिक 9 + 5 दूनी 10, तो यही हमारा आ गया। चुपचाप मैट्रिक्स लिख लो। 8 में से -2 या -6, और यहाँ पे क्या आ गया, -4 -1, और ये क्या हुआ 26, ये क्या हुआ 19,
तो ये हमारा a इंटू बी निकल गया। अब b इंटू ए भी आप बहुत सिंपल निकाल सकते हो, मुझे पता है बहुत तेज तर्राक लड़के हो तो a और b, मुझे b a निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ नहीं ज़रूरत है, चलो भैया ठीक है नहीं ज़रूरत है, एकदम तेज लड़कों के लिए ये सब ज़रूरत नहीं है, सब निकाल लेंगे, बहुत चालाक इंसान है सब। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर जिसको नहीं आता जाके लेक्चर देखो भैया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना डिटेल में सिखाए हैं ना कि एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, कम से कम इतना तो गारंटी लेते हैं। ठीक है, गारंटी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कुछ। ठीक, चलो भैया कंप्यूट द फॉलोइंग। क्या दिया है यार, सिर्फ ऐड तो करना है, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, कहाँ है हम इसको लिख लिए हैं। ठीक, चलो ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलो भैया ए यानी कि 2a, a प्लस ए 2a माइनस बी और b, ये b है ना, हाँ माइनस बी और b 0 आएगा, b और b 2b आएगा और a 2a आएगा। ख़त्म कहानी, सिंपल थी। इसको ऐड करो भैया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐड हो गया। b स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ऐड हो गया तो क्या आएगा प्लस 2bc। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, यानी कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड करते रहो, 2 माइनस आया माइनस 2ac लिख दो और यहाँ पे इसको ऐड करो तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्टीमेटली ये फार्मूला बन गया, अल्टीमेटली हमारा क्या कहने मतलब ये फार्मूला बन गया, देख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना है। ये क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला बना है। तो बस ये हमको सिखाना था कि यार ये है कि ये फार्मूला है और कुछ ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी मैट्रिक्स बनी है। ठीक, ख़त्म कहानी, इसको भी कुछ नहीं था, हटाओ इसको। अब देखो ये एक और क्वेश्चन था तीसरा, ये तो चौथा लिखा हूँ मैं, तीसरा क्वेश्चन था वो भी जस्ट एडिशन था तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि बोला है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। भैया चारों क्वांटिटी सेम लिखी है, यानी जो वैल्यू एक क्वांटिटी की होगी वही चारों की होगी, मैट्रिक्स सीधा लिखो भैया, साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा वैल्यू 1 होती है। ये एक आइडेंटिटी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत इजीली पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी चारों स्पॉट पे 1 भर दो। ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, बहुत इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब जो इंडिकेट ये सारे क्वेश्चंस किए गए हैं इनका प्रोडक्ट निकालो, यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करो आपस में। 6 क्वेश्चन थे, मैंने 3 ही लिया है, सब एक जैसे थे, इसलिए एक 2x2 का ले लिया है, एक इस तरीके का ले लिया, एक इस तरीके का ले लिया है। अब देखो भैया 2x2 का मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल ही आता है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अभी इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप देख सकते हो ये सिंपली इसका रो 3 है और कॉलम 1 है। ठीक, यानी 3/1 का मैट्रिक्स है, और इसका रो 1 है और कॉलम 3 है, यानी कि ये और ये हमारा मिल रहा है, आपस में मिल रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भैया संभव है, पॉसिबल है। अब हमारी मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, वो 3/3 ऑर्डर की आएगी। हम क्या बोले थे, इसके और इसके, यानी कि हमारी जो आएगी अपकमिंग, यानी कि जो अपकमिंग मैट्रिक्स है वो हमारी 3/3 की आएगी। देखो भैया सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। 2 का 1 में करो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। उस तरीके के ये पॉसिबल नहीं, अगर यहाँ पे और अभी दिए होते, अगर कॉलम बढ़ा होता तो इसके और इधर रो बढ़ा होता तो आपस में बैठ कर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सिंपली यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो, यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 करो, यहाँ पे 6 आएगा। चुपचाप जान लो ना, 3/3 का मैट्रिक्स आएगा ना, तो 3-5 करके कुछ उल्टा सीधा करके हमें 3/3 की मैट्रिक्स लिख देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन एग्जामिनर को एकदम बहकाओ, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली बहकाओ, कोई दिक्कत ना है। 3 का गुणा 1 में करो 3 लिख दो, 3 दूनी 6 कर दो, फिर 3 का गुणा 3 में कर दो 9 लिख दो, 4 का गुणा 1 में कर दो 4 लिख दो, 4 गुणा 2 में कर दो 8 लिख दो, फिर 4 का गुणा 3 में कर दो 4 3 12 लिख दो। सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आपको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, आप सीधा इसमें कुछ आपको कुछ प्रोसेस नहीं है यार। आपको अगर प्रोसेसेस बढ़ाने हैं तो आप एक प्रोसेस बढ़ा सकते हो, आप इसको इंडिकेट कर देना कि 2 into 1 कर रहे हो फिर 2 आ रहा है, तो ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको मैं पैटर्न बताऊंगा कि आप कैसे लिखो एग्जाम में
कैसे आप मैथमेटिक्स के पेपर में बोर्ड्स के एग्जाम में लिखो कि आपको अच्छा नंबर मिले, वो मैं आपको स्पेशल लेक्चर सीरीज़ में जब मैं वो सब लेके आऊँगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको रूबरू कराऊँगा ये सब सारी चीज़ें से। क्योंकि यार पढ़ना ही बहुत नहीं है, हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, एक हमें जानना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें जानना है कि हमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे क्या कहाँ पे मतलब कि कॉपी मिलती है तो सब जगह बॉर्डर लाइन देने लगते हैं, वो सब की ज़रूरत नहीं है। वो क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, कैसे लिखें, कितना लिखें, क्यों लिखें और किस सब्जेक्ट में किस तरीके से लिखें, हर चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। आपको एक परफेक्ट ब्रीफ नॉलेज दूंगा और मेरा कितना परसेंटेज वगैरह था वो भी आपको बता दूंगा कि 12th में मेरा क्या था स्कोर, ठीक ठाक थे स्टूडेंट हम कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देर किए, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी है, समय लगेगा। चलो ये क्या है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स दिख रही है भैया, 3/2 की दिख रहा है, यानी कि 3 रो दिख रहा है, 2 ऑर्डर मतलब 2 कॉलम दिख रहा है। ये क्या दे रहा है, 2 रो दिख रहा है, 3 कॉलम दिख रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, 2 से मैच किया मैच भैया, और ये 3 से मैच कर रहा है, यानी कि इसी ये भी मैट्रिक्स आएगी 3/3 की। चलो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करें, 2 लिखो, प्लस -1 का मल्टीप्लाई -1 इसमें किए तो ये -1 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 लिखें, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो यहाँ पे प्लस में -2 कर दो, फिर 1 करो, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में करो, ठीक। फिर देखो अब ये वाले कॉलम पे आते हैं, ये वाला कॉलम की कहानी खत्म, सब में कर दिए। अब इसका करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करो 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो 2, ठीक। 0 का मल्टीप्लाई 3 में करो 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो 4, 0 का मल्टीप्लाई -1 में करो मतलब 0 और प्लस 2, ठीक। यहाँ पे 2 + 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, फिर 1 का 3 में करो 3, प्लस 1 का 2 में करो, फिर -1 + 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स मिल गई, सिंपली सॉल्व कर लो, आपकी जो मैट्रिक्स होगी आपको बहुत इजीली मिल गई। क्या होगा, 1 आएगा -2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। तो ये आपकी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला इफ़ a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो कंप्यूट यानी कि सॉल्व करो a + b और b - c। मुझे नहीं लगता कि a + b और b - c आपको सॉल्व करके बताने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। a + b आप आराम से कर सकते हो, b - c आप आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा वेरीफाई दैट, वही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोलता है a + b - c निकालो, फिर a + b b - c निकालो। मैंने बोला था कि आपको जो मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव होता है। देख रहे हो, सिर्फ ब्रैकेट को शिफ्ट किया है, ब्रैकेट को उठा के a + b में लगा दिया, देख रहे हो, बाकी -c है, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो सकता है। बहुत सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। आप पहले b में से c को घटाना, b - c आप ऑलरेडी निकाले रहेंगे, फिर जो आएगा उसको a में ऐड कर देंगे, ठीक। उसी तरीके से आप a + b भी निकाले रहेंगे, a + b निकाले रहेंगे तो c उसमें से घटा देंगे, और आपका ये मान लो इधर x आ रहा है तो इधर भी x आ जाएगा, यानी कि दोनों कहानी आपकी सेम हो जाएंगी। नहीं x की हम बात नहीं करें, मतलब जो यहाँ पे आएगा जो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स यहाँ पे भी आएगा और ये इक्वल हो जाएगा। तो ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिस्कस करने की इसको ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो यार, इतने अच्छे से हम आपको एडिशन वगैरह बताए हैं, तो ये तो मुझे नहीं बताऊँगा, मैं तो नहीं बताऊँगा इतना ईजी चीज़, ठीक है। आप कर लेना, कर लोगे आप, मुझे पता है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये एक मैट्रिक्स A दिया है, एक मैट्रिक्स B दिया है। अब बोला 3A - 5B निकालो। देख लो कितनी चालाकी है इस क्वेश्चन में, हमको नहीं समझ में आता कि मतलब कहाँ ये क्वेश्चन में दिखा दिए हैं और कितनी चालाकी की है। अब देखो क्या बोला 3A, यानी कि जो A मैट्रिक्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और आप एक चीज़ ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला हिस्सा सब में 3 है, यहाँ पे भी 3 था भैया, कहाँ 2 लिखवा रहे हो, कहाँ पाप करवा रहे हो हमसे, सब 3 था, ठीक है। तो देखो 3 नहीं, अगर 3 से ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे सब नीचे वाला 3 हट नहीं जाएगा। एकदम बेवकूफ़ हम लोग को समझ के रखे हैं। चलो अब कर लेते हैं। अब ए हमारा क्या, अगर हम 3A निकाल रहे हैं, सिंपली हमारा क्या निकलेगा, देखो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो यानी 2/3 × 3, यानी कि ये होगा 2/3 × 3, 3 से 3 कटा यानी कि 2 आया, इस स्पॉट पे 2 लिखो। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा भैया। 5/3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कटेगा, 5 बचेगा, 5 लिख दिए।
इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बचेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बचेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 4 बचेगा, इसमें 7 बचेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 2 बच जाएगा। ये भैया हमारी मैट्रिक्स ए निकल गई है। अब इसमें घटाना है बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स एक निकाल लो। बी मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बोला 5 से मल्टीप्लाई करो इसमें। अब देख रहे हो भैया सब डिनोमीटर में 5 है, यानी जब 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस स्पॉट पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, इस स्पॉट पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, इस स्पॉट पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 7 आएगा, और इस स्पॉट पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, इस स्पॉट पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे होगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा ही। अब क्या बोला, ये 5 भी आपका निकल गया, यानी कि बोला 3a माइनस 5 भी निकालना है। तो यार इसमें से इसको घटा दो, आपका 3a माइनस 5 भी निकल जाएगा। क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये रहा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देख रहे हो कुछ करना नहीं है, कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसमें साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। चलो भैया कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्पॉट पे क्या आएगा, देख रहे हो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस में मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। टाइम वेस्ट हो रहा है जिसे लग रहा है ना, इतना इजी क्वेश्चन, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी आ गया। तो ये सिंपली एक मैट्रिक्स बन गया, प्लस करना है इस मैट्रिक्स यानी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली आपको दूर से ही दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1, ये इसमें से इसमें जाएगा 0 बचेगा, और ये इसमें से इसमें जाएगा 0 बचेगा, और ये कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा। तो ये हमारी ये मैट्रिक्स मिलेगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था, आप इजीली समझ चुके होंगे मैं क्या किया हूँ, जस्ट जोड़ना था। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लिखा हुआ था। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला है फाइंड एक्स एंड वाई। देखो क्या मैट्रिक्स अब कैसे दिया है, बोला एक्स और वाई दो मैट्रिक्स हैं, अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स आ रही है, और इन दोनों को अगर घटा रहे हैं तो ये मैट्रिक्स आएगी। तो हमें एक्स और वाई चाहिए, यानी सिंपली हमारा दिया है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दो इक्वेशन दिया है, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 2x निकलेगा। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आपस में हम जोड़ दे रहे हैं तो 2x निकलेगा। चलो जोड़ते हैं, ठीक है। अब जोड़ रहे हैं 7 3 10 0 0 0, ठीक, 2 और 0 यहाँ पे 2 लिखाएगा, यहाँ पे 5 3 8 लिखाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दें। अब x निकालना है, जब x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये हमारा x निकल गया। अब इस मैट्रिक्स को उठा के हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा y निकल जाएगा। अब x प्लस वाई हमारा दिया गया है, कुछ समथिंग दिया गया है 2 3 और 4 0, ये हमारा x प्लस वाई दिया गया है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें पता ही चल गई है। जब x की वैल्यू हमें पता ही चल गई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 0 1 4, ठीक है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को उठा के उधर फेंक दें, यानी कि जैसे नहीं होता था नॉर्मल x प्लस 2 बराबर 3 होता था, तो x को उधर भेजना होता था, 2 इधर ही रहता था और इधर जाकर 3 माइनस एक्स हो जाता था, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे ला रहे हैं, यानी कि माइनस में ला रहे हैं। 5 0 1 4 ये मैट्रिक्स हम यहाँ से उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो ये मेरा y निकल जाएगा। y क्या निकलेगा, इसको घटा दो आपस में, 2 में से 5 गया तो यहाँ पे -3 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 3 में से 0 गया तो 3 आएगा, और 0 तो यहाँ पे -4 आएगा। तो ये हमारी y मैट्रिक्स निकल गई, x और y निकल गया। सेम क्वेश्चन यार ये है, देखो इसमें क्या है 2x प्लस 3y दिया है और इसमें 3x प्लस 2y दिया है। अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसमें करना है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ना सॉरी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में दोनों को घटा दो। जब घटाओगे तो यहाँ पे एक निकल जाएगा, या तो x निकल जाएगा, एक तो y निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो उसको y में पुट कर देना, फिर y निकल जाएगा, तो अपना आराम से दोनों आपको x और y मिल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना काम चल जाएगा। अगर नहीं फिर भी आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको वहीं पर भेज दूंगा। अब 8वां क्वेश्चन भी ऐसा था, 9वां क्वेश्चन भी सेम था। अब हम लेके आए हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको भी बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें भी बहुत सिंपल चीज़ दी हुई है। देखिए क्या दी हुई है, इसमें बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, मतलब x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा दिया गया है।
क्या दिया गया, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके अंदर, यानी कि हम ये मैट्रिक्स हम 2 से अंदर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सिंपली, यानी कि 2x + 2z + 2y + 2, यानी कि ये मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2x 2z 2y एंड 2t ये लिखें। उसके बाद प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 - 3 और 0 एंड 6 ये हो गया। और ये क्या होगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि ये इक्वल में है, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें 3 × 3 = 9 और 3 × 15, फिर 3 × 4 = 12 और फिर 3 × 6 = 18। अब इन दोनों को सिंपली ऐड करके इसके बराबर इक्वेट कर देना है, कुछ करना नहीं, इसमें दोनों को जोड़ना है और इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है तो इक्वल कर देना है, यानी कि 2x + 3, यानी कि ये आपस में जुड़ा और के किसके बराबर है 9 के। अब क्या 2y + 0 = 12 के, यानी कि 2y + 0 बराबर है 12 के। अब 2z - 3, यानी कि 2z - 3 बराबर है 15 के, और 2t + 6 ये बराबर है 18 के। ठीक, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 2, यहाँ पे x क्या वैल्यू होगी, इधर जाएगा, ये क्वेश्चन में देखो x इधर जाएगा तो 6 बचेगा, x बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक, और इसका क्या बचेगा 2y, यहाँ पर 0 है प्लस कोई मतलब नहीं है तो y बराबर 6 बचेगा। ठीक है, y बराबर 6 मिल गया हमारा। ठीक, z बराबर क्या मिलेगा 3 इधर जाएगा, यानी कि 18 बचेगा, 2z बराबर 18, z बराबर क्या बचेगा 9। ठीक है, अब ये 2t + 6 क्या दिया है 6 उधर जाएगा, यानी कि 2t बराबर 12 बचेगा, t बराबर 6 बचेगा। सिंपल कहानी खत्म, कुछ करना नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन भी सेम है, तो हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन इसको सॉल्व कराने लायक तो नहीं है, मैं सिर्फ इसको आपको समझा देता हूँ यह एक्चुअल में दिया क्या गया है। बोला fx, यानी कि यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ x दिया गया है, यानी कि यहाँ पे x दिया है तो इसके स्पॉट पे x की जगह x भरा रहेगा। fy का मतलब क्या है, बोला fx × fy निकालना है। fx दिया है, fy कैसे निकलेगा, x की जगह पे अब आप y रख देना और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा। देखो रहो बहुत सिंपली, तो आपका fx निकल गया, fy निकल गया। अब जो fx निकला है उसको fy आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक नई मैट्रिक्स आएगी 3/3 ऑर्डर की, मल्टीप्लाई करने पे आपको जो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, उसमें क्या मिलेगा, उसमें जब कोई आपको ये जो कॉस मिलेगा ना वो x + y में मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो ये जहाँ पे x है जहाँ पे y है वहाँ पे आपको x + y मिल जाएगा फार्मूले की सहायता से। तो आप सिंपली आप इसको लिख सकते हो f = y। तो सिंपली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 15वां नंबर क्वेश्चन देखो, 14वां नंबर क्वेश्चन भी सेम था, आपको सिर्फ दिखाना था मल्टीप्लाई करने की ये बराबर इसके नहीं है, तो 14वां करने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत यूनिवर्सल बोल सकते हो, मतलब हर बुक में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। बोला कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है तो ये फाइंड करो, कुछ इसमें है, कुछ लॉजिक दिख रहा है ना। a × a करो, पहले a × a निकालो, इसमें रख दो, फिर इसी a में 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें घटा दो, फिर 6 × i करो। अब i क्या है यहाँ पे 3, i 3 है, यानी कि 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर की हमारी ये मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की ही लेनी है ताकि हमारा जोड़ घटाना आसानी से हो जाए। तो इसमें कुछ तो मुझे तो लॉजिक नहीं लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मैं इसका एक ओपन पैटर्न रख दे रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। बोला है a² - 5a + 6i3 इस फॉर्म में पहले लिखो। चलो भैया लिखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 - 1 एंड 0। आप स्किप कर सकते हो ये वीडियो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ा के अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो बहुत सिंपली। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यार पूरा ही देखो, क्या ज़रूरत है पूरा देखने की जब आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये मान लो नहीं आ रहा हो, ये चीज़ लिखने समझ में नहीं आ रही हो, मल्टीप्लाई जोड़ना घटाना तो सब आ रहा है बट इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिसको आ रहा है वो आराम से स्किप कर सकता है। ठीक है, तो ये यही चीज़ लिखी गई इस फॉर्म में। ठीक, मल्टीप्लाई करो जो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, घटा दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, आराम से जोड़ दो, चीज़ वही जो आएगी एक मैट्रिक्स वही आपका इसको सोल्यूशन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 16वां क्वेश्चन भी वैसे है, 17वां क्वेश्चन भी ऐसे ही, 18वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो 19वां क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या मतलब होता है, जो वर्डिंग में लिखा हुआ है।
मैं वो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, आपके बुक में वो क्वेश्चन मेंशन है, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे ये बोल रहा है ना कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपये जो दे रहा है, मान लो ये एक्स है, एक्स की जगह मान लो एक डोरेमोन है और ये आपका नोबिता है, ठीक है। आप 30,000 रुपये इन दोनों में बांटना है। बांटना कैसे है, बोल रहा है अगर डोरेमोन को हम मान लो एक्स दे रहे हैं, मान लो 30,000 में आप एक्स दे रहे हैं, तो नोबिता के पास कितना बचेगा, 30,000 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, अगर इसको एक्स दे रहे हैं तो इसको 30,000 माइनस एक्स, अगर इसको 100 रुपया दे रहे हैं तो इसका कितना देंगे, 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस, अगर मान लो इसको 100 रुपये दे रहे हैं और इसको 200 रुपये दे रहे हैं, अगर 300 रुपये टोटल है हमारा, 300 में से 100 इसको दे रहे हैं तो कितना, 300 माइनस 100 करेंगे तो यानी कि 200 रुपये इसको दे रहे हैं। तो उसी तरीके से 30,000 में से अगर एक्स इसको दे रहे हैं तो 30,000 माइनस एक्स हम नोबिता को दे रहे हैं। अब डोरेमोन नोबिता को आपस में एक्स और 3,000 एक्स माइनस एक्स बट गया है। अब करना क्या है इन लोग को, ये 5% हर साल ट्रस्ट इंटरेस्ट मतलब ब्याज इकट्ठा कर रहा है और ये 7%, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हम इनको कितना कितना रुपया दें कि एक साल में ये लोग एक बार 1,800 रुपया इकट्ठा करते हैं इंटरेस्ट, और दूसरी बार ये लोग 2,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं इंटरेस्ट। मतलब हमें बस निकालना है कि हम कितना कितना रुपया इन दोनों को बांट रहे हैं कि ये 5% इंटरेस्ट और इनका 7% इंटरेस्ट आपस में मिला के 1,800 रुपया हो रहा है, और सेकंड केस में कितना कितना दें कि इन दोनों जो ब्याज इकट्ठा कर रहे हैं वो 2,000 हो। तो पहले केस में 1,800 हमारा इकट्ठा हो रहा है। अब देखते हैं भैया, हम मैट्रिक्स की सहायता से करेंगे, मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। बोला है कि एक पहले मैट्रिक्स हम बना लेंगे एक्स और 30,000 माइनस एक्स की, ये हमारी एक चुपचाप सीधी रो मैट्रिक्स बन गई। अब हम मल्टीप्लाई करना है, देखो भैया अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं। अब एक पे 5/100 है, यानी कि एक्स पे हमारा क्या है 5/100। हम इसको कॉलम मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स क्यों लिए, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई संभव होना चाहिए। बोला है अब ये देखो ये हमारा 1 ऑर्डर 2 की है और आपको ये रो बन जाएगा 2 ऑर्डर 1 की, चुपचाप आपको 1/1 ऑर्डर के मिल जाएगी मैट्रिक्स। तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, सिर्फ आपको बता के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। और ये क्या बोल रहा है, पहले केस में बोल रहा है 1,800 रुपये ब्याज इकट्ठा कर रहे हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस पर 5% इंटरेस्ट है, इस पर 7। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 इंटू एक्स, यानी कि 5x/100 और माइनस का प्लस होता है 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बराबर 1,800 के होगा। इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। 5x डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 5 से 100 में डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 20/100, यानी कि 20 बचा, 7 है, ठीक है, 100 इसमें है। तो 7 × 21, कितना जीरो, 4 जीरो है, 4 जीरो 21 का ठूस लगा देते हैं, बटा 100 कर देते हैं। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -7x/100, ये भी होगा बराबर 1,800 तो है ही, ठीक। तो जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसको आपस में 2 जीरो यहाँ से हटाएं, 2 जीरो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बचा क्या, देखो x वाली क्वांटिटी एक तरफ कर लो और ये वाला चीज़ उधर भेज दो, यानी कि सिर्फ हमारा 2100 लिखा हुआ है। तो आ जाओ थोड़ा ऊपर कैलकुलेशन करते हैं सिंपली, हमारे डोरेमोन और नोबिता को कितना कितना पैसा मिलेगा वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। x + 20 - 7x/100, यानी कि x/20 - 7x/100 ये लिखा है नीचे, और बराबर में क्या लिखा है 1,800 उधर चला गया, 1,800 - 2,100 ये लिखा गया है। अब ये हमारा तो -3,000 आया, दिख रहा है सिंपली -3,000। और ये भी एक चीज़ जो आएगा माइनस में आएगा, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, -3,000 आया, इसको करते हैं तो ये LCM 100 आएगा, 20/2500 यानी 5x - 7x यानी -2x/100 यानी -3,000। माइनस हटा दो पहले ही, 2 से ये घटा दो 50 से, यानी x बराबर 50 मल्टीप्लाई यानी 3, यानी 50 मल्टीप्लाई इंटू 3,000, यानी कि क्या आएगा 15,000। यानी कि क्या बोल रहा है, डोरेमोन और नोबिता का हमें पैसा बांटना है तो एक को 15,000 मिलेगा, यानी कि डोरेमोन को हमारा और नोबिता को एक को पहले 15,000 मिलेगा, यानी कि x को इसको 15, x बराबर क्या हमारा 15,000 निकला, यहाँ पे x था, इसको 15,000 मिला, और इसको 30,000 माइनस x था, 30,000 माइनस 15,000 करेंगे क्या इतना आएगा, इसको भी 15,000। यानी कि अगर हम दोनों को 15,000 रुपये दे रहे हैं तो दोनों का जो मतलब दोनों को इंटरेस्ट, इसको 5% इंटरेस्ट पे, इसको 7% इंटरेस्ट पे जो ब्याज इकट्ठा कर रहे हैं, उन दोनों का जो सम होगा वो 1,800 आ जाएगा।
अगर 1500 आपस में बांट रहे हैं और बोल रहा है अब कितना बांटे कि 2000 ये लोग लेके आए, तो 2000 अगर लेके आए सिंपली कुछ करना नहीं है, इसी 1800 की जगह आपको 2000 पुट कर देना है। अब 2000 पुट करोगे, जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1800 की जगह 2000 रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको ये पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चलेगी, फिर उसी 30,000 में से x को घटा देना। मान लो x की वैल्यू अगर 21,000 पता चल रही है, मतलब x की वैल्यू मान लो 5,000 पता चल रही है, तो आपका क्या होगा 3000 माइनस x 25,000 होगा, यानी कि डोरेमोन को 5,000 रुपये मिलेगा और नोबिता को 25,000 रुपये मिलेगा, तब जाके वो दोनों इंटरेस्ट ऐड करके 2000 लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही था। अब ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है भैया। देखो इसमें बोला ना एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है। अब भैया जब दर्जन है तो इसको नंबर में काउंट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। अब 12 से मल्टीप्लाई हम कर दिए नॉर्मली। अब बोला है कि जो केमिस्ट्री की एक बुक की प्राइस है वो 80 रुपये है, और इसकी जो एक बुक की प्राइस है वो 60 रुपये है, और इसकी जो एक बुक की प्राइस है वो 40 रुपये है। तो इसको आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस तरीके से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ। अब बोलेगा कि कितना रुपया ये कमाएगा, तो नॉर्मली जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन निकला। पहले 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 10 में 120, फिर 12 अट्ठे 96 आया, 12 10 में 120। ठीक, चलो भैया ये मल्टीप्लाई करना है 80 60 एंड 40। ठीक, थोड़ा तुरंत मल्टीप्लाई कर दो। 8 का 120 में होगा, यानी 80 इंटू 120 प्लस 60 इंटू 96 प्लस 40 इंटू 120, ये निकालो, जो आएगा आंसर आपको पता चल जाएगा। चलो निकाल ही देते हैं। 12 अट्ठे 96 यानी 9600। ठीक, 6 36 6 9 54 55 56 57 यानी 576 प्लस हो गया। 12 चौके 12 24 12 36 12 चौके 48 4800 हो गया। तीनों को ऐड कर दो भैया आपस में। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब तीनों को आपस में ऐड करो, ऐड करने में 0 0 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 6 0 यानी कि 6 आ जाएगा। 6 और 7 6 6 12 13 7 6 13 13 8 21 यानी कि 2 हाथ लगा। 4 5 4 9 9 6 15 15 2 15 2 17 यानी कि इतना रुपया बंदा कमा लेगा इतना किताब बेच के। ठीक है, तो ये आपका था 20 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो भैया सिंपली इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मतलब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसका एक पहला स्टेटमेंट दे दिया, बोला x y z w एंड p, ये 5 मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे शांति से पहले लिख लेते हैं 5 मैट्रिक्स और उनके ऑर्डर, जिससे हमें आसानी से समझने में कुछ आसानी हो। ठीक है, पहला क्या है, x दिया है। x किस ऑर्डर का है, x जो मैट्रिक्स है वो हमारा ऑर्डर दिया गया ना। देखो x जो मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का है, 2/n, यानी कि जो x जो है हमारा 2/n ऑर्डर का है। और y जो है वो हमारा किस ऑर्डर का है, y हमारा है 3/k ऑर्डर का। सिंपली देख लो z किस ऑर्डर का है, z दिया है 3/k 2/n 2/p ऑर्डर का। ठीक, उसके बाद क्या है, w दिया है, w क्या है n/3 ऑर्डर का दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया है, p हमारा किस ऑर्डर का दिया है, p/k ऑर्डर का। अब बोल रहा है पहले क्वेश्चन में द रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो बाधा बताओ जो n k एंड p शो व्हाट, मतलब n k और p जो है ये ऑर्डर्स वगैरह शो व्हाट, ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए, यानी कि जो p और y में आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाए और डब्ल्यू वाई में भी आपस मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, p और y का मल्टीप्लाई करना है। अब p y का मैटर क्या है, देखो मैटर क्या है, सिंपल से बता रहे हैं। p के ऑर्डर क्या है, पहले सिंपली देखते हैं। p का ऑर्डर p/k है, यानी कि y का ऑर्डर क्या है, पहले y का ऑर्डर दिया गया इसमें 3/k है, यानी कि जो p मैट्रिक्स है वो ऑर्डर दिया है p/k का, और जो y मैट्रिक्स है वो ऑर्डर दिया गया है 3/k का। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, यानी कि k बराबर हमारा 3 दे दिया गया है, यानी कि इस हिसाब से हम k बराबर 3 निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है, w प्लस y भी निकालना है। तो w क्या है, देखो भैया सिंपल, p बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी ये कैपिटल p है तो इसको p/k करते हैं। ठीक है, अब w y कैसे पॉसिबल होगा, w y पॉसिबल करने के लिए अब w का क्या है, w है n/3, ठीक है,
और y क्या है, y क्या है भैया हमारा 3yk है। ये तो हमें दिख रहा है ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्या जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो n/k की आएगी, यानी कि हमारी जो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर n/k मैट्रिक्स आएगी और k की वैल्यू 3 दे दी गई है। अब जब k की वैल्यू 3 दे दी गई है, आप ये भी देख रहे हो दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करना है तो दोनों अगर मैट्रिक्स n और p, यानी कि जब n बराबर p के होगा तभी जाके ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होगा, यानी कि जब ये p और n आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा क्या आंसर होगा, k बराबर 3 और p बराबर n। तो आंसर में ये दिया है हमारा k बराबर 3 और p बराबर n, बाकी सब गलत है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको एक चीज़ और समझ, आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है। k इज आर्बिट्रेरी, देखो कांस्टेंट तो हो लेकिन फिक्स हो। जैसे देखो k एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है कोई, लेकिन इस देखो k एक नंबर है, मतलब इसके जगह भी कुछ रख सकते हैं। अगर 3 लिखा होता तो सिर्फ कांस्टेंट होता, लेकिन k लिखा है तो कांस्टेंट होने के बावजूद भी ये इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इस k की जगह 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। तो उसे इस चीज़ को, इस फीचर को बोलते हैं आर्बिट्रेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। बोला n बराबर p, बोल दिया p बराबर n। ये तो हमें इस क्वेश्चन से भी पता चल गया। अगर हम ये क्वेश्चन कोई अब सिंपली अगर देख लेता ना तो ये भी क्वेश्चन को टिक मार सकता था। तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन दिया कि इफ़ यदि p बराबर n यानी n बराबर p, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x और माइनस 5z, यानी कि सिंपली हम x माइनस z का हमें निकालना है। बात वही है, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क ऑर्डर पे नहीं पड़ेगा, ये तो आपको पता है। अगर किसी एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब x माइनस जेड, x क्या है, x किस ऑर्डर का है, x हमारा 2/n ऑर्डर का है, x हमारा 2/n ऑर्डर का है। ये जो मैट्रिक्स हमारी x है ये 2/n ऑर्डर की है, और जो हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स है z, ये हमारी है 2/p ऑर्डर की। यानी कि हमारे ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए भैया, यानी कि n जो है वो हमारा p के बराबर होना चाहिए, और n जब p के बराबर होना चाहिए तो आना क्या चाहिए, n भी है क्या, यहाँ से कोई वैल्यू निकली है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू निकली है हमारी, n बराबर p होनी चाहिए। तो हमारी ऑर्डर किस मैट्रिक्स की होनी चाहिए, ये देख रहे हो 2/n, तो हमारी ऑर्डर इसी मैट्रिक्स की होनी चाहिए। ठीक है, देखो 2/n सीधा दे दिया है, यानी कि हमारी इस ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स होगी 2/n, सिंपली आप निकाल सकते हो। और देख रहे हो कहीं भी 2/p दिया है, नहीं दिया है। ये p/2 और 2/p में अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है भैया। ठीक है, 2/p और p/2 में जमीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता था, बट ये हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, ये कब इक्वल होगा, जब ये n बराबर p, यानी कि जब दोनों चीज़ स्क्वायर, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि p की वैल्यू भी 2 होगी, तब जाके ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पेशेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। ये पे 2 एक्सरसाइज मैंने डिस्कस कर दिया है NCERT का क्लास 12th मैट्रिक्स का, तो अच्छी बात है। 2 एक्सरसाइज हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 एक्सरसाइज और कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन है समय सिर्फ उतना ही देखना। ठीक है, पहले तो खुद सॉल्व करो NCERT। मैंने सिर्फ आपको ये मेंटर किया कि मतलब आपको अगर जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन वो देखना। ठीक है, बना भले इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन देखने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो देखो, और जो क्वेश्चन इसमें आपको आ रहा है वो स्किप कर दो, फालतू देखो मत। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करो उतना ज़्यादा अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।